हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं पाइथन रिवीजन 4 क्लास 12 चैप्टर 1। तो आज के वीडियो के टॉपिक हैं व्हाट इज पाइथन। पाइथन क्या होता है? पाइथन इज ए हाई लेवल इंटरप्रेटेड एंड जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नोन फॉर इट्स सिंप्लिसिटी, रीडेबिलिटी एंड वर्सेटिलिटी। यानी पाइथन क्या है? पाइथन एक हाई लेवल और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड का मतलब होता है कि इसमें हम जो भी कोड लिखते हैं वो लाइन बाय लाइन लिखते हैं, और ये एक जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब सभी लोग इसको यूज कर सकते हैं। क्यों यूज कर सकते हैं? क्योंकि ये सिंपल है, रीडेबल है और वर्सेटाइल है। वर्सेटाइल का मतलब इसमें हम हर तरह का वर्क कर सकते हैं। पाइथन वॉज क्रिएटेड बाय ग्यूडो वॉन रोसम एंड फर्स्ट रिलीज्ड इन 1991। जो हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो ग्यूडो वॉन रोसम ने इसको इन्वेंट किया था और ये 1991 में रिलीज किया गया था। पाइथन हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ड्यू टू इट्स ईज ऑफ यूज एंड वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन। पाइथन सबसे ज्यादा पॉपुलर क्यों है? अगर कोई हमसे ये पूछता है तो उसका जवाब ये होगा कि इसको हम आसानी से यूज कर सकते और इसमें हम अलग अलग तरह के एप्लीकेशंस को भी क्रिएट कर सकते हैं। पाइथन इट इज ए फ्री टू यूज एंड बेस्ड ऑन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एबीसी एंड मॉडुला 3। सबसे बड़ा रीजन क्या है पाइथन को यूज करने का? कि ये फ्रीली अवेलेबल है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के तौर पे देखें तो दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी, एबीसी और मॉडुला 3। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे की फीचर्स ऑफ पाइथन। फर्स्ट पॉइंट है सिंपल एंड रीडेबल सिंटैक्स। पाइथन सिंटैक्स इज क्लियर एंड कॉन्साइज रिसेंबलिंग नेचुरल लैंग्वेजेस व्हिच मेक इट बिगिनर फ्रेंडली एंड इजी टू लर्न। यानी कि जो हमारा पहला फीचर है सिंपल और रीडेबल सिंटैक्स, इसका मतलब क्या हुआ कि पाइथन की जो सिंटैक्स हैं वो बहुत ही क्लियर हैं, कॉन्साइज है, और हम इनको नेचुरल लैंग्वेज में राइट कर सकते हैं। ये बिगिनर्स फ्रेंडली हैं और हम इनको आसानी से यूज कर सकते हैं। सेकेंड फीचर इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। पाइथन कोड is executed line by line by an interpreter, eliminating the need for compilation and enabling rapid development and testing. Python का जो कोड होता है वो लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट होता है, इससे हमें कंपाइलेशन की जरूरत नहीं होती। साथ ही साथ हम अगर किसी प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं तो हमारा जो टेस्टिंग होता है वो फेज जो होता है वो साथ ही साथ होता जाता है। थर्ड फीचर डायनेमिकली टाइप। वेरिएबल्स इन पाइथन डू नॉट रिक्वायर एक्सप्लिसिट टाइप डिक्लेरेशन। टाइप्स आर डिटरमाइंड एट रन टाइम ऑफरिंग फ्लेक्सिबिलिटी। मीन्स जो भी हम पाइथन में वेरिएबल लेते हैं उनका एक पर्टिकुलर टाइप लेने की जरूरत नहीं है। हम रन टाइम पे उनकी जो भी वैल्यू पुट करेंगे वो उसी के अकॉर्डिंग जो है अपने आप को उसी डेटा टाइप में कन्वर्ट कर ले। तो इस फीचर को हम कहते हैं उसका डायनेमिक टाइप। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया है एक्स, और अगर मैं इसमें एक वैल्यू पास करता हूँ, सपोज करिए 5, ठीक है, तो यानी कि ये जो एक्स वेरिएबल है ये एक न्यूमेरिक डेटा टाइप है जो कि इंटीजर है। सेम ऐसे ही मैं इसी वेरिएबल में नेक्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग राइट करते वक्त इसमें मैं अनदर वैल्यू पास कर सकता हूँ, जैसे 5.7। अब ये न्यूमेरिक डेटा टाइप है लेकिन फ्लोट। सेम ऐसे एक ही प्रोग्राम में मैं दोबारा से इसी वेरिएबल में यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग पास कर सकता हूँ। जैसे सपोज करिए मैंने एक नाम ले लिया अमित, तो ये डायनामिक टाइप का एग्जांपल है कि हम अपने अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू पास कर रहे हैं, लिटरल्स पास कर रहे हैं, वो हम अपने चॉइस के हिसाब से पास कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर क्रॉस प्लेटफॉर्म। पाइथन इज क्रॉस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट रनिंग ऑन विंडोज, मैक ओएस, लिनक्स एंड अदर ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है कि हमारा जो पाइथन का सॉफ्टवेयर है ये अलग अलग प्लेटफॉर्म जैसे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में सपोर्टेबल है। हम इसको लिनक्स में रन कर सकते हैं, विंडोज में कर सकते हैं, मैक में कर सकते हैं, तो ये सभी प्लेटफॉर्म के लिए यूजेबल है। नेक्स्ट फीचर एक्सटेंसिव स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। पाइथन प्रोवाइड्स ए रिच लाइब्रेरी ऑफ मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस फॉर टास्क लाइक फाइल हैंडलिंग, नेटवर्किंग, डाटा प्रोसेसिंग एटसेट्रा। अगर हमें पाइथन की बात करें तो पाइथन में हम अलग अलग तरह के वर्क के लिए, जैसे फाइल हैंडलिंग का वर्क करना है, नेटवर्किंग का वर्क करना है, डाटा प्रोसेसिंग का वर्क करना है, तो हमारे पास बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जिनका हम यूज करके अपने कोड को रिड्यूस करते हैं। इसलिए ये भी एक इसका फीचर है। नेक्स्ट फीचर वर्सेटाइल applications. Python supports multiple programming paradigms, including procedural, object-oriented, functional programming, making it suitable for diverse projects. यानी कि हमारी Python प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी इकलौती लैंग्वेज है जो अलग अलग तरह के जो आर्किटेक्चर हैं प्रोग्रामिंग के उनको सपोर्ट करता है। हम चाहे तो इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, हम चाहें तो फंक्शनल या प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इसलिए हम इसमें डाइवर्स यानी अलग अलग तरह के एप्लीकेशन या प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर लार्ज
community and ecosystem. Python has a vast community of developers and rich ecosystem of third party libraries. यानी कि Python में एक large community system है developers के लिए, जिसमें हम अलग अलग तरह के लाइब्रेरीज को यूज कर सकते हैं, जिसमें हम अलग अलग तरह के थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज को यूज कर सकते हैं, जिसमें पांडाज है, numpty है, फ्लैक्स है, और इससे हम अपने प्रोजेक्ट का या प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, व्हाई लर्न पाइथन। पाइथन पढ़ने की हमें जरूरत क्या है? तो पहला पॉइंट है बिगिनर्स फ्रेंडली। पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये स्टार्टअप के लिए बहुत ही इजी है, इजी टू यूज है। सिंटेक्स जो है वो बहुत ही आसानी से हम इसको यूज कर सकते हैं, और जो नए प्रोग्रामर हैं उनके लिए ये एक्सीलेंट चॉइस है। सेकंड, वर्सेटाइल। वर्सेटैलिटी का मतलब ये होता है कि हम पाइथन के थ्रू अलग अलग तरह का वर्क कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए मुझे वेब डेवलपमेंट करना है तो मैं फ्लैक्स या डिजेंगो का यूज कर सकता हूँ। डाटा एनालिसिस करना है तो मैं पांडास का यूज कर सकता हूँ। मशीन लर्निंग करनी है तो मैं टेंसरफ्लो का यूज कर सकता हूँ। तो इस तरह से ये हमें फैसिलिटी देता है कि हम अलग अलग तरह के टास्क को इम्प्लीमेंट कर सकें। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हाई डिमांड। पाइथन डेवलपर्स आर इन डिमांड अक्रॉस इंडस्ट्रीज फ्रॉम टेक स्टार्टअप्स टू लार्ज कॉर्पोरेशंस। पाइथन के जितने भी एक्सपर्ट हैं, कोई छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, हर जगह पाइथन के एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट है। इसके पीछे रीजन यही है कि अभी मैंने इससे पहले फीचर बताया, वर्सेटैलिटी की वजह से। ओपन सोर्स, नेक्स्ट फीचर, पाइथन इज फ्री टू यूज विथ ए सपोर्टिव ओपन सोर्स कम्युनिटी कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स ग्रोथ। पाइथन एक फ्री सोर्स है, ये फ्री टू यूज है, इसको कोई भी यूज कर सकता है। मुश्किल से 25 या 30 MB के आसपास की इसकी फाइल होती है, इसको हम यूज कर सकते हैं। और ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स करने का मतलब इसमें हमें बहुत सारी लाइब्रेरीज मिलती हैं, जिससे हमारा कोड रिड्यूस होता है, और हम कोड को यूज करके अपने हाईली जो प्रोजेक्ट्स हैं, हाईली ऑन डिमांड प्रोजेक्ट्स हैं, उनको भी हम डेवलप। नेक्स्ट स्लाइड, टोकन्स इन पाइथन। टोकन्स क्या होते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो उस रेस्टोरेंट के जो मेन हाईलाइटेड आइटम्स होते हैं, जो सबसे ज्यादा ऑन सेल होते हैं, तो वो क्या करता है, उनमें से 5-6 आइटम्स का एक ग्रुप बना के पैकेज के तौर पे देता है अपने कस्टमर्स को। सेम ऐसे ही हमारे पाइथन में जो टोकन्स होता है वो भी एक तरह का पैकेज होता है, जिसमें स्मॉलर इंडिविजुअल यूनिट्स होते हैं और उनका एक कलेक्शन होता है, और उन सारे कलेक्शंस को एक साथ मिला के हम क्या कहते हैं, टोकन्स या लेक्सिकल यूनिट। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन ए प्रोग्राम इज नोन एज टोकन्स और ए लेक्सिकल यूनिट। तो नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ टोकन्स। कीवर्ड्स, ए कीवर्ड इज ए वर्ड हैविंग ए स्पेशल मीनिंग रिजर्व्ड बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको यूज करता है और वो रिजर्व कर लेता है। रिजर्व करने का मतलब ये हो गया कि हम प्रोग्रामिंग करते वक्त इन कीवर्ड्स को यूज नहीं कर सकते, और ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं कीवर्ड्स। जैसे हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम इफ का यूज करते हैं, एल्स का यूज करते हैं, ब्रेक का यूज करते हैं, व्हाइल का यूज करते हैं, ट्राई, एक्स, और भी बहुत सारे इसमें कीवर्ड्स हैं। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल बताया कि ऐसे जो वर्ड्स जिनको इंटरप्रेटर इनकी एक अलग मीनिंग समझता है, तो प्रोग्रामिंग करते वक्त हम इनका यूज नहीं करते, इसी को हम क्या कहेंगे, कीवर्ड्स। नेक्स्ट, आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स कह लो या नेम्स कह लो, एक ही बात है। आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स गिवन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम लाइक वेरिएबल्स, ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, फंक्शंस। जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग करते वक्त हमें अपने प्रोजेक्ट के लिए वेरिएबल्स डिफाइन करने पड़ते हैं। दे कैन कंटेन नंबर्स। वेरिएबल में नंबर हो सकते हैं, लेकिन हम स्टार्टिंग में नंबर नहीं ले सकते। इसमें हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मैंने एक वेरिएबल लिया है, ठीक है, तो NUM, मैंने एक वेरिएबल लिया नम। अब अगर मैं ये वेरिएबल नेम डिफाइन कर रहा हूँ तो नम एकदम सही है, क्योंकि नम में हमें लेटर्स हैं। हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं num1, ये भी सही है, क्योंकि ये लेटर्स या नंबर का कॉम्बिनेशन हो सकता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ 1 num, तो यहाँ पे अभी रूल दिया है कि अगर हम कोई वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग में 1 नहीं ले सकते, मतलब डिजिट का यूज नहीं कर सकते। सेम ऐसे ही अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ num, और यहाँ पे num वेरिएबल लिखने के बाद मैंने यहाँ पे एक 1 लिख दिया और बीच में मैंने यहाँ स्पेस दे दिया, तो स्पेस अलाउ नहीं है। हम यहाँ अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम और देखें तो यहाँ पे एक रूल ये है कि अगर हम
वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं तो कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं करेंगे। स्पेशल कैरेक्टर में सिर्फ हम अंडरस्कोर ही यूज कर सकते हैं। जैसे मैं स्टार्टिंग में अंडरस्कोर लगा सकता हूँ, फिर मैंने यहाँ पे वेरिएबल का नाम ले लिया, जो भी मुझे वेरिएबल का नाम लेना है तो मैं अंडरस्कोर स्टार्टिंग में यूज कर सकता हूँ, डिजिट यूज कर सकता हूँ, कैरेक्टर्स यानी लेटर्स यूज कर सकता हूँ। लेकिन स्पेशल कैरेक्टर में मैं सिर्फ अंडरस्कोर लगा सकता हूँ। अंडरस्कोर मैं बीच में लगा सकता हूँ, स्टार्टिंग में लगा सकता हूँ या मिडिल में लगा सकता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक लिटरल्स। लिटरल्स का मतलब होता है वैल्यूज। लिटरल्स आर द डाटा आइटम्स दैट हैव ए फिक्स्ड और कांस्टेंट वैल्यू। जब भी हम किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू पास करते हैं या कांस्टेंट वैल्यू डिक्लेयर करते हैं तो उसी को हम कहते हैं लिटरल्स। लिटरल्स भी कई टाइप के होते हैं, जैसे पहला है स्ट्रिंग लिटरल्स। जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है str1 और यहाँ पे मैंने लिखा है हेलो पाइथन, तो मैं यहाँ सिंगल कोड में लगा सकता हूँ। सेम ऐसे मैंने एक वेरिएबल लिया है str2 और मैंने यहाँ हेलो पाइथन डबल कोड में लगाया है। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर मुझे प्रोग्रामिंग करते वक्त अगर मैं इसको 2 लाइन में डिनोट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे स्लैश बैक स्लैश का यूज करूंगा। हालांकि जब ये इसका आउटपुट आएगा तो वो एक ही लाइन में आएगा, लेकिन मैं ये लगा सकता हूँ। तो इस चीज को अगर हम चाहते हैं कि आउटपुट भी अलग अलग लाइन में आए तो इसके लिए हम 3 बार सिंगल कोट का यूज करेंगे और इसको हम टेक्निकल टर्म में एक वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, डॉक स्ट्रिंग। तो क्योंकि मैं यहाँ पे माउस का यूज कर रहा हूँ तो इस वजह से थोड़ा सा जो है लेटर्स का को लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, तो डॉक स्ट्रिंग भी इसको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिटरल पे आते हैं, न्यूमेरिक लिटरल। न्यूमेरिक लिटरल में पहला है डेसिमल। तो जैसे कि मैंने एक वेरिएबल लिया डेक वेर 1, इसमें मैंने लिख दिया 34। तो डेसिमल 0 से 9 के बीच के नंबर होते हैं और ये प्लस और माइनस दोनों ही साइन के साथ होते हैं। अगर मैं कहूँ कि ऑक्टल फॉर्म है उसको मैं डिनोट कैसे करूंगा, तो उसको डिनोट करने के लिए 0 ये दिया होगा और इसकी रेंज होगी 0 से 7 के बीच में। सेम ऐसे हेक्साडेसिमल 0x दिया होगा और ये 0 से 9 और 8 से एफ के बीच में इसकी रेंज होगी। सेम ऐसे फ्लोटिंग पॉइंट की बात करें तो वो फ्रैक्शनल पार्ट में होगा, मतलब जैसे यहाँ पे दिया है 45.7686, तो ये पॉइंट के फॉर्म में होगा। और अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं तो 3+4j, जिसमें ये 3 जो है वो रियल है और बाकी जो है वो इमेजिनरी पार्ट। तो इस तरह से न्यूमेरिक लिटरल्स की अलग अलग कैटेगरीज है। नेक्स्ट जो है वो बूलियन है। बूलियन में हम जैसे अगर मैं पास करना चाहता हूँ ट्रू या फॉल्स वैल्यू, तो मैं एक वेरिएबल ले लूंगा और अगर मैं कंडीशन ट्रू दिखाना चाहता हूँ यानी यस दिखाना चाहता हूँ तो मैं ट्रू लूंगा और अगर नो दिखाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ फॉल्स ले लूंगा। ठीक है, इसके अलावा एक और स्पेशल लिटरल होता है जिसको हम कहते हैं नन। अब नन का यूज क्या है, जैसे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहता हूँ लेकिन मैं एब्सेंस ऑफ वैल्यू डिनोट करना चाहता हूँ तो इसके लिए हम नन का यूज करते हैं। पंक्चुएटर क्या होते हैं? पंक्चुएटर का मतलब ये हो गया कि जो प्रोग्रामिंग करते वक्त हम जितने भी सिंबल यूज करना है, जो स्पेशल सिंबल का हम यूज करना है, वो सारे पंक्चुएटर्स हैं। अदर वर्ड्स में हम इसको डेलीमीटर भी कहते हैं। अब जैसे हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपने देखा होगा हम यहाँ सिंगल कोड, डबल कोड, पैरेंथेसिस, ब्रेसेस, स्क्वायर ब्रैकेट, कॉलन, सेमी कॉलन, हैश और भी बहुत सारे सिंबल का यूज करते हैं। तो जितने भी हम स्पेशल सिंबल का यूज कर रहे हैं वो सारे क्या है? पंक्चुएटर्स। अब इस पूरे जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको एक एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, ठीक है ना, ताकि हम टोकन्स के अलग अलग पार्ट को समझ सके। तो ये जो पहला है एग्जाम्पल कोड में, यहाँ पे हमने हैश सिंबल लगाया है, ठीक है ना। तो हैश किस लिए होता है? कमेंट्स के लिए होता है। कहेंगे कमेंट क्या होता है? तो कमेंट का मतलब ये होता है कि जब हमारा इंटरप्रेटर लाइन को इंटरप्रेट करता है लाइन बाय लाइन, तो कुछ ऐसे लाइंस होते हैं हम चाहते हैं कि इंटरप्रेटर उनको रीड ना करे, वो हमारे खुद के समझने के लिए है, ताकि हमारा कोई कोडिंग देखे तो समझ जाए कि हमने ये प्रोग्राम पर्पस से बनाया है या इस स्टेटमेंट पे हम क्या कर रहे हैं, हम उसको डिफाइन करना चाहते हैं यूजर के लिए। तो हम क्या करते हैं, उसके आगे हैश का सिंबल लगा देते हैं। अब आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए मैंने वेरिएबल लिया है x, ठीक है, यह वेरिएबल हो गया आइडेंटिफायर। सेम ऐसे ही मैंने यहाँ लिखा है 10, तो ये 10 क्या है? यहाँ 10 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है, तो ये क्या है? लिटरल्स है। अब यहाँ पे मैंने कुछ कीवर्ड्स यूज किए हैं, जैसे इफ हो गया, एल्स हो गया, प्रिंट हो गया, ये हो गया हमारा कीवर्ड्स। यहाँ पे मैंने इक्वल साइन यूज किया है, अभी हम आगे देखेंगे, ये कहलाता है ऑपरेटर। यहाँ पे मैंने लिखा है x+1, तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे मैंने देखिए डबल कोड का यूज किया है, ये यहाँ कॉमा का यूज किया है, यहाँ पे कॉलन का यूज किया है, तो ये सब क्या कहलाएंगे? हमारे डेलीमीटर्स या पंक्चुएटर्स। इक्वल का साइन है, ऑपरेटर है ये। अब इस प्रोग्राम में मैं पहले प्रोग्राम को क्लीन कर देता हूं और इस प्रोग्राम में आप लोगों के इसके लिए एक टास्क है, ठीक है ना। टास्क ये है कि इस लाइन में एक जगह एरर है, आपको ये बताना है कि इसमें क्या मिस्टेक है
कमेंट करके जरूर बताना। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और कमेंट करके ये जरूर बताना कि इस प्रोग्राम में कहाँ एरर है। इंपॉर्टेंस ऑफ टोकन्स इन पाइथन। पाइथन में टोकन्स के इंपॉर्टेंस क्या है? तो पहला पॉइंट, टोकन्स हेल्प इन पाइथन इंटरप्रेटर टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड लॉजिक ऑफ कोड। हमने जो कोडिंग की है उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसमें क्या लॉजिक यूज हो रही है, तो हमारा टोकन जो है उसको पाइथन के इंटरप्रेटर को समझने में सुविधा प्रदान करता है। दे आर यूज ड्यूरिंग सिस्टम एनालिसिस टू इंश्योर द कोड फ्लोज पाइथन टू इंश्योर द कोड फॉलोज पाइथन्स रूल। ये हमारे सिस्टम को एनालिसिस करने में हेल्प करता है, ताकि हम वो इंटरप्रेटर को ये पता चल जाए कि हमने पाइथन के रूल को फॉलो किया है कि नहीं किया है। पॉपुलर यूज ऑफ टोकन्स प्रिवेंट सिंटैक्स एरर। ये हमारे प्रोग्रामिंग में एरर या मिस्टेक्स ना है, यानी सिंटैक्स एरर को प्रिवेंट करने के लिए ये बेस्ट है। और इसके साथ ही साथ हमारे जो कोड है उसके अंदर जो है रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंस है टोकन्स के। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।